हेलो दोस्तों, बैट रंस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज मेरा अधिकतर टाइम पीएनबी द्वारा दिया गया जो एफिडेविट है उसमें पढ़ने में चला गया। अब मैंने देखा उसमें कि जो कुछ मांगा गया वो तो इन्होंने दिया नहीं, और ख़ास करके इन्होंने जॉइंट नोट ज़्यादा उसमें यूज किया है। और कुछ ऐसा लगा इन्होंने पूरा का पूरा जो सेटलमेंट है पर्टिकुलर टाइम का वो पूरा पूरा डाल दिया है, और ऐसे करके 142 पॉइंट हो गए। कोर्ट ने सीधा सीधा पूछा था, भाई 7वें बेस सेटलमेंट से लेकर के 12वें बेस सेटलमेंट कितने डीए के पॉइंट आपने मर्ज किए हैं और उससे कितनी पेंशन बनती है, उसका एक एक्सट्रैक्ट दे दो, और साथ में अपना जो उसमें एफिडेविट में लगा रखा है बेस सेटलमेंट वो साथ में लेके आना, और लगाना नहीं है साथ में। लेकिन इन्होंने सब कुछ उल्टा सीधा किया और लगा करके भेज दिया। कोशिश इन्होंने यही की कि जो फॉर्मूला ऑफ डेटिंग बेसिक पेंशन है जो 10 महीने का है, जो सीरियल नंबर 2 पे दे रखा है अपेंडिक्स 1 में, जो 10 महीने का एवरेज कैलकुलेशन करने के लिए है, और उसको गुमराह किया गया ऐसे कि जैसे 2003 में जो अमेंडमेंट हुआ था ये उसके लिए है। अब चलो एक बार हम यही मान लेते हैं कि बात को, ये कहते हैं कि 2003 में जो अमेंडमेंट हुआ था वो केवल और केवल 10 महीने की एवरेज एमेलुमेंट काउंट करने का था। और अब ऐसे प्रकार के जो एमेलुमेंट 10 महीने का आएगा, अब ये तो हर बेस सेटलमेंट में आएगा। एक्चुअली में इन्होंने दे रखा था 1 नवंबर 1992 से 1/9/1993। 1/9/1993 तो हो गए 9 महीने, और 1 नंबर 1992 2 महीने इसमें हो गए, यानी 11 महीने, यानी ये 11 महीने का टाइम दे रखा है। और क्योंकि आपका जो बेस सेटलमेंट है वो 1 नवंबर को शुरू होता है, जब 1 नवंबर को बेस सेटलमेंट शुरू होगा तो स्वाभाविक सी बात है ये समस्या वहीं खड़ी होनी है और कहीं खड़ी नहीं होगी। तो इसका जब जब 1 नवंबर आएगा, यानी 92 में आएगा, फिर 5 साल बाद 97 में आएगा, फिर 2002 में आएगा, 2007 में आएगा, 2002 के बाद 2002 के बाद आएगा ये 2007 में आएगा, फिर 2012 में आएगा, 2017 में आएगा, 2022 में आएगा, और उसके बाद 2027 में आएगा। यानी ये जो समस्या है सीरियल नंबर 2 वाली, ये बार बार आएगी जब जब बेस सेटलमेंट आएगा। और ये समस्या 1/11/1987 से लेकर के 1/9/1988 तक आनी चाहिए, उसका यहाँ जिक्र तक नहीं है। तो पहली बात तो ये भैया, जब आपको ये 10 महीने का जो एवरेज एम्बॉल्यूमेंट निकालने वाला है तो आपने ये क्यों नहीं किया 1/11/1992 से लेके 1/9, ये तो आपने किया पहले वाला। उससे आगे 97 वाला क्यों नहीं किया, 2002 वाला क्यों नहीं किया, 2007 वाला क्यों नहीं किया, 2012 वाला क्यों नहीं किया, 2017 वाला क्यों नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सीरियल नंबर 2 है इन्होंने केवल और केवल इसको किया, पहले वाले को इसको, और यहाँ फॉर्मूला फॉर अपडेटिंग पेंशन करके यहाँ पर डाल दिया गुमराह करने के लिए कि 2003 में जो अमेंडमेंट हुआ था वो केवल और केवल 10 महीने की एवरेज एमेलुमेंट निकालने के लिए था, और कुछ नहीं किया। फिर और का क्या हुआ, अब इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त चालाकी खेली, और वो चालाकी इनकी सारी की सारी एफिडेविट में भरी हुई है। अब इससे हम चलते हैं, क्योंकि अपेंडिक्स 1 का सीरियल नंबर 1 वो ऑलरेडी कंप्लीटली प्योर पेंशन अपडेशन का है। सीरियल नंबर 2 भी पेंशन अपडेशन का होना चाहिए था, जो 35/1 केवल और केवल अपडेशन से संबंधित है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि सीरियल नंबर 2 में बड़ी ही चालाकी से द फॉर्मूला ऑफ अपडेटिंग बेसिक पेंशन डाल करके, और नीचे दूसरा काम किया इन्होंने 10 महीने का एवरेज एमेलुमेंट काउंट करने के लिए, जो गलत था। चलो कर दिया, कोई बात नहीं है, अब दूसरों का भी करना चाहिए। दूसरों का क्या हुआ, वैसे ये 10 महीने का एवरेज एमेलुमेंट जो काउंट करते हैं इसके लिए IBA अपने सर्कुलर निकालता है। अब इनने क्या किया, ये तो डाल दिया यहाँ, और इस एफिडेविट में इन्होंने कुछ अनेक्सर्स लगा रखे हैं, अनेक्सर 5, अनेक्सर 6 करके, एक अनेक्सर 6, ये 6 आ रहा है, इस प्रकार कुछ अनेक्सर्स लगा रखे हैं, और इनमें एक टाइम पीरियड दे रखा है अपनी पे फिक्सेशन का और पे कैलकुलेशन का। तो एक तो इन्होंने दिया 937, और 937 एक सर्कुलर है इनका, और ये शायद सितंबर 4/9/2002 का है ये।
इसमें इन्होंने 2 पीरियड काउंट किए इस 10 महीने के एवरेज के लिए। अब ये तो स्वाभाविक बात है 10 महीने का एवरेज पे आप काउंट करोगे तो केवल और केवल 1/11 तो आएगा ही आएगा। उसमें ऑफिसर्स का अलग होगा, एम्प्लॉयज का अलग है, तो मैं एम्प्लॉयज का ले रहा हूँ। 1/11 तो आएगा ही आएगा। यदि 1/11 नहीं आता है तो इसका मतलब वो 10 महीने का एवरेज पे काउंट करने का नहीं है। अब सवाल ये उठता है, भैया तुमने ये तो सारे कर दिए, ये कहाँ गए? अब ये कहते हैं कि ये किया था बाद में, ये किया था इन्होंने इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉइज हु हैव रिटायर्ड ऑन आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ 1998, यानी अप्रैल 1998 से लेकर के ऑन और बिफोर द 31st डे ऑफ अक्टूबर 1999 में। अब आप देखिए कि भैया बेस सेटलमेंट तो 1/11 शुरू होता है, 1/11/97, 1/11/2002, 1/11/2007, 1/11/2012, 1/11/2017 ऐसे होता है। लेकिन ये कौन सी डेट आ गई? अब शायद इन्हें ऑफिसर्स की डेट ली है। ये 1 अप्रैल 1998 से लेकर के 31/10/1999 तक। चलो मान लेते हैं अफसरों का उस समय तक अलग अलग था, ऑफिसर का और क्या नाम है आपका एम्प्लॉयज का अलग था। लेकिन ये महीने तो 10 ही होने चाहिए थे, 11 होने चाहिए था। तो 1 अप्रैल 1998, तो इसका मतलब 98 के तो हो गए 9 महीने, ठीक है। और 31/10/1999, 10 महीने ये हो गए। भैया ये 19 महीने का जो कैलकुलेट कर रहे हो, ये एवरेज कैसे निकाल रहे हो आप? यहाँ तो 11 महीने का निकाल रखा है, तो 10 में 11 हो सकते हैं, तो एवरेज निकल सकता है। ये क्या निकाल रहे हो आप? ये क्या दे रहे हो कोर्ट को, मतलब इसका? और फिर उसके बाद में देते इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑफिसर्स हु रिटायर ऑन और आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 2000, और 2000 के बाद जो रिटायर हुए, तो यहाँ भी कोई पीरियड नहीं दे रखा है उनका, इस प्रकार से फिक्सेशन होगा। यानी ये कोशिश कर रहे हैं कि एक बार तो हमने 10 महीने का एवरेज यहाँ दे दिया रेगुलेशन में, और बाद में आईबीए ने निकाले, लेटर निकाले आईबीए ने कैसे कैसे फिक्सेशन होगा। लेकिन जो यहाँ 2 नंबर में दे रखा है, ये तो 2 बेस सेटलमेंट के बीच में पड़ने वाले 10 महीने हैं। लेकिन ये पहले वाला जो दे रखा है तो बेस सेटलमेंट नहीं पड़ रहा है। दूसरा भी 1 सितंबर 2002 से लेकर कैसे होगा, ये भी इस बीच में नहीं पड़ा हुआ है। और उसके बाद में और देखिए आप, कैलकुलेशन ऑफ पेंशन कंपोनेंट पेमेंट ऑफ रिवाइज ऑफिसर्स का पे कैलकुलेशन, ये तो पे कैलकुलेशन के लिए है। मैं आपसे ये कह रहा था, मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने जो कुछ भी इसमें दिया है अपने एफिडेविट में, केवल और केवल इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि 10 महीने का जो एवरेज एम्प्लॉयमेंट काउंट होते हैं वो रेगुलेशन का पार्ट नहीं है, वो केवल और केवल इंटरनल सर्कुलर का काम है। और ये इंटरनल सर्कुलर आईबीए ने निकाल रखे, इंडियन बैंक एसोसिएशन ने एक तो ये निकाला 4 सितंबर 2000 को निकाला, और उसके 4 सितंबर 2000 को निकाला, और भी उसमें है काफ़ी। और ये कब निकाला इन्होंने? और ये इन्होंने 2 जून 2005 को निकाला। यानी ये 10 महीने का जो एवरेज पे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए केवल और केवल आईबीए इंटरनल सर्कुलर निकालता है। उसको इनके अपेंडिक्स 1 के सीरियल नंबर 2 में डालने की जरूरत नहीं थी। अपेंडिक्स 1 का सीरियल नंबर 2 में केवल और केवल अपडेशन का फॉर्मूला डालना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं डाला। उसमें भ्रमित करने के लिए इन्होंने 1/11/1992 से लेकर के 1/9/1993 का जो पीरियड था 2 बेस सेटलमेंट, वो डाल दिया, और ऊपर लिख दिया द फॉर्मूला फॉर अपडेटिंग बेसिक पेंशन। अब मैं ये मान के चलता हूँ कि हमारे जो वकील हैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्लियर कर लें, क्योंकि बड़ा सीधा साधा है। यदि आप 10 महीने का एवरेज पे कैलकुलेट करते हो, और वो हर बेस सेटलमेंट में होगा, हर बेस सेटलमेंट में होगा, उसको केवल और केवल आईबीए द्वारा निर्गमित सर्कुलर के माध्यम से किया गया है बैंकों में, उसका रेगुलेशन से कोई संबंधित नहीं है। रेगुलेशन में केवल और केवल 35/1 में जैसी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन wherever applicable shall be updated as per formally given appendix 1। जब बेस सेटलमेंट आया,
1/11 को आया तो आप यह फॉर्मूला निकालोगे, 1/11/97 में आया तो यह फार्मूला निकालोगे, 1/11/2002 को आया यहाँ फार्मूला निकालोगे, 1/11/2007 में आया फार्मूला निकालोगे, 1/11/2007 में आया फार्मूला दोगे। और ये है फार्मूली, मगर जब जब बेस सेटलमेंट आएगा उसका अपेंडिक्स में फार्मूला डाल जाएगा, उससे हमारी पेंशन जो है अपडेट होगी। इसका मतलब वो था, ये मतलब नहीं था जो इन्होंने यहाँ पर डाला हुआ है। और ये खुद मान गए हैं दोस्तों, ये खुद मान गए हैं कि 10 महीने की एवरेज इम्बॉल्वमेंट काउंट करने का केवल और केवल इंटरनल सर्कुलर होता है, और उस सर्कुलर को आईबीए निकालता है बैंकों को, और उसके आधार पर वो आपकी पेंशन फिक्स की जाती है, न कि रेगुलेशन में उसका कोई जिक्र होगा। और दूसरी बात, आईबीए कोई अथॉरिटी नहीं लगता है किसी प्रकार की रेगुलेशन में किसी प्रकार का परिवर्तन कर दे। अब दोस्तों मैं काफ़ी कुछ क्लियर कर चुका हूँ, अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।